बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। कराची में 2 रोज बारिश के बाद सूरत हाल अबतर है। कहीं सड़कें बैठ गई हैं, कहीं गड्ढे पड़ गए, कहीं कीचड़ और कचरे के ढेर लग गए हैं। कराची के जिला वस्ती में कई इलाकों से बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। फौरी सफाई न होने के बायस ताफुन उठने लगा है। न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में अब भी गंदा पानी मौजूद है। सुरजानी टाउन में भी हालात खराब हैं, जहां से 200 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मलीर नदी में तुगयानी के बायस पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त में कराची में बारिश का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। कराची में बारिश का सिलसिला जुमे तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। कराची में बारिशों के बाद मुख्तलिफ शाहराहों से पानी निकाला जा चुका है, लेकिन कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और कहीं गंदगी के ढेर हैं। बफर जोन और अतराफ के इलाकों में सूरत हाल क्या है, बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। जिस वक्त हम मौजूद हैं नागन चौरंगी पे, और जैसे कि कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके बाद जो इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थे, सुरजानी के थे। ये वो इलाके थे जहाँ की न सिर्फ सड़कें ज़ेर आब आ गई थी बल्कि रहायशी इलाके भी ज़ेर आब आ चुके थे। लेकिन अगर हम आपको आज की सूरत हाल बताएं तो इन तमाम शाहराहों से पानी निकाला जा चुका है। यहाँ पर सड़कें जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं और यहाँ पर गंदगी के ढेर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और जो यहाँ के लोग हैं उनका यही कहना है कि जिस तरह से पानी की निकासी की गई है, इसी तरह ही इन इलाकों से कचरा भी निकाला जाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। जी, कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम का अहवाल बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब। जी, कराची का मौसम तकरीबन कल जैसा ही रहेगा, लेकिन आज जो है वो दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा और शहर में गरज चमक के साथ आज भी बारिश की पेशगोई की गई है। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। आज भी जो है कहा जा रहा है तेज़ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, तो कराची वालों को इंतज़ार है कि बादल जो है वो खूब अच्छे तरीके से बरसें और ये जो गर्मी का जोर है ये थोड़ा कम हो जाए। जी, सुरजानी की सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, हम इस वक्त सुरजानी सेक्टर 4B में मौजूद हैं और यहाँ अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल है। काफ़ी मुश्किलात यहाँ मौजूद हैं। ईदी के रज़ाकार जो हैं वो बोट्स की मदद से लोगों को नकल मकानी यहाँ से करवा रहे हैं। मुख्तलिफ फैमिलीज़ को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। इस वक्त हम ईदी की बोट पर मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर से कहूँगा कि यहाँ का एक व्यू दिखाएँ। तमाम तर घर जो है वो डूब चुके हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का यहाँ सामना है और लोगों को नकल मकानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त सुरजानी टाउन 4B में ये रात से हमारा रेस्क्यू यहाँ चल रहा है और तकरीबन कोई 50-55 फैमिलियों की हमने रात से अब तक यहाँ से मुंतकिल किया है, जिसमें डिलीवरी केस थे, पेशेंट मरीज़ भी थे, इसमें कुछ बुजुर्ग जिनके मरीज, एक तो हमने हार्ट का पेशेंट भी रात को यहाँ से शिफ्ट किया है। और अभी आपने देखा कि यहाँ पे एक नौज़ायदा बच्चे को भी अभी यहाँ से रेस्क्यू किया जिसकी तबीयत ख़राब थी। अभी बहुत सारी फैमिलियाँ ऐसी हैं जो अभी कह रही हैं कि हमें यहाँ से मुंतकिल करें जल्दी, क्योंकि हमारे पास खाने पीने की अशिया और सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो रही हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। कुछ इलाका मकीनों से भी हमने बात की, उनकी जानिब से बताया गया है कि कल यहाँ पर 9 से 10 फीट पानी मौजूद था। अब भी काफ़ी बड़ी, जितना आगे हम जा रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन अदनान हैदर से कहूँगा कि आगे की व्यू दिखाएं। तमाम तर घर और दुकानें जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ डूब चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो इस तरह की कंडीशन है ना सिर्फ इस इलाके का, बल्कि हमने मुख्तलिफ सुरजानी टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स का विजिट किया है। इसी तरह तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और इंतजामिया सिरे से हमें जो है वो गायब नज़र आ रही है। जी, कराची के इलाके न्यू कराची के गुजर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 3 अफराद जुमे की शाम होने वाली बारिश में पानी के तेज बहाव के बायस नाले में गिर गए थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू इदारों ने ऑपरेशन शुरू किया था। 2 अफराद की लाशें हफ्ते के रोज निकाली गई और एक शख्स की लाश आज सुबह निकाली गई। मरने वालों की शनाख्त नासिर, बिलाल और अदनान के नाम से हुई है। तीनों आपस में रिश्तेदार हैं जिनके गुजर नाले पर टायर पंक्चर की दुकान थी।
कराची में बारिशों के बाद कई इलाकों में बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। कई इलाके 40-40 घंटों से बिजली से महरूम हैं। सोहराब गोट, गुलशन हदीद, शाह फैसल टाउन, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, सुरजानी, खुदा की बस्ती, काठोर, गडाब, गुलबर्ग में बिजली की आंख मिचौली जारी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क के सबसे बड़े शहर के बढ़ते मसाइल, घटते वसाइल, बुनियादी सहूलतों के लिए परेशान होते अवाम, कराची के उलझते मामलात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जीने दो कराची को। मेज़बान होंगे हामिद मीर, मेहमान होंगे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी, मेयर कराची वसीम अख्तर, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान, ANP सिंध के सदर शाही सैयद और PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल। देखिए आज दोपहर 1:05 सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और अब आपको बताएं कि PTI के रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि उन्होंने 2 फरवरी को ही कह दिया था कि चीनी को टैक्स फ्री दरआमद करके कीमत को बढ़ने से रोका जा सकता था। काश हुकूमत ने उनके मशवरे पर अमल किया होता तो हम इस मौजूदा बहरान से बच सकते थे। नून लीग के लीडर्स और मीडिया में इनके हिमायती दिन रात बताते थे नवाज शरीफ कितने बीमार हैं और अगर ना भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक होगा। कल से ये हजरात कह रहे हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो धोखादही और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा नून लीग के लीडर्स और मीडिया में उनके हिमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। ऐसा कहना है फवाद चौधरी का। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ़ ने कहा नवाज शरीफ किसी भी वक्त अपना इलाज अधूरा छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला कर सकते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए जावेद लतीफ़ का कहना था नवाज शरीफ माजी में अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर वापस आए। बिस्तरे मर्ग पर अपनी शरीके सफर को छोड़कर अपनी बेटी के साथ जेल काटने के लिए आए, भागने के लिए नहीं आए। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज जिस तरह पाकिस्तान फंसा हुआ है और इन नालायकों की वजह से पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो गया है, नवाज शरीफ अपना इलाज करवाए बगैर नवाज शरीफ किसी लम्हे पाकिस्तान आने का फैसला कर सकते हैं। ये है असल इशू जिसकी वजह से ये परेशान है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने अपने वजाहती ट्वीट में कहा है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महकमा ज़राअत का जिक्र किया था जो नून लीग के होनहार इंजीनियर नुमा डॉक्टर शोबाज शरीफ और साहबजादी पर मबनी था, जिन्होंने कमाल महारत से पेबंद लगाकर पूरी कौम को नवाज शरीफ की बीमारी का यकीन दिलाया। ये NRO नैब की 34 तरमीम की सूरत में हुकूमत से मांग रहे हैं जो किसी सूरत नहीं मिलता। शहजाद अकबर ने कहा यह वाज़े करना भी ज़रूरी है कि उनके बयान से अगर कौमी सलामती के इदारों से मुतालिक कोई गलत तासुर पैदा हुआ हो तो वो बेबुनियाद और हकीकत से आरी है और किसी इदारे या शख्स की दिल आज़ारी पर वो माज़त खां हैं। शहजाद अकबर ने गुज़श्ता रोज़ क्या कहा था, आइए आपको दिखाते हैं। ये बता दें कि अगर इमरान खान शरीफ फैमिली को NRO नहीं दे रहा तो फिर इनको ये 2 बड़े NRO दिए किसने? आज उनको ये तो सच बता दें। एक सवाल इनका रह गया था, फिर वो गलत है। इन्होंने जी NRO की आप बात जो कर रहे हैं, देखें 2 चीज़ें। जहाँ तक मरीम नवाज़ का ताल्लुक है तो हमारे माशरे का एक कल्चर है, चाहे वो KP हो, पंजाब हो, सिंध हो, सबका, कि बहू बेटियों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है और कोशिश की जाती है कि उनके नाम जो हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर ना आए। तो शायद कोई वही जो चीज़ होगी। बाकी जो दूसरा आपका सवाल है आप वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें। आखिरी क्वेश्चन जी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर BRT बसों में नस्वार साथ रखने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इस फैसले पर बेशतर शहरी खुश जबकि कुछ लोग नाखुश भी हैं। पेशावर की BRT बसों में नस्वार साथ रखने पर पाबंदी है। हुकूमत के इस फैसले की जहां तायीद की जाती है
वहीं नस्वार के आदी अफराद इस फैसले के हामी नहीं है। इंतजामिया का कहना है कि सिर्फ नस्वार ही नहीं बल्कि तहरीबकारी में इस्तेमाल और गंदगी का बायस बनने वाली अशिया पर भी पाबंदी है। पूरी BRT में पाबंदी है। नस्वार, सिगरेट, कैंची, चाकू जो भी है वो अलाउ नहीं है। बाकी लोगों का तहफ़्फ़ुज़ात है वो अलग बात है, पर जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे। नस्वार के आदी अफराद का कहना है कि नस्वार के इस्तेमाल पर पाबंदी दुरुस्त फैसला है, ताहम नस्वार साथ न रखने का फैसला ठीक नहीं। इस तरह इन्हें बार बार नस्वार खरीदना पड़ेगी। इमरान खान को चाहिए थोड़ा जरा टिकट थोड़ा सस्ता करे, नस्वार की इजाज़त दे दे। लोग भी समझ जाए कि ये सेहत के लिए भी मुज़र है और माहौल के लिए भी मुज़र है। लोग छोड़ भी दे क्योंकि हर किसी को इसमें सफ़र करना होगा और यहाँ पर बिल्कुल सही तलाशी दी जाती है और नस्वार फेंक दिया जाता है। जदीद सहूलतों से आरास्ता नई बसों में सफाई का खास ख्याल रखने से मुतालिक शहरियों की एक ही राय है। कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। इस्लामाबाद के मंडी मोड़ इतवार बाजार में बड़ी तादाद में लोग खरीदारी करने पहुंचे हुए हैं। अवाम की जानिब से अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हैं पेशावर मोड़ के इतवार बाजार में, जहां हम हर हफ्ते कसीर तादाद में अशिया खुर्दोनोश की खरीदारी करने आती है। बाजार के हालात के बारे में आपको बताते चलें तो अवाम ने कसीर तादाद में बाजार का रुख किया है, लेकिन जो फल और सब्जियां हैं उनके रेट से जो है वो अवाम मुतमईन नहीं है। उनका यही कहना है कि जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते जो है वो प्याज जो है 200 रुपये 5 किलो थी, जबकि इस बार 220 रुपये है, और आलू 5 किलो जो है वो 346 रुपये है इस हफ्ते। जब हमने दुकानदारों से इस हवाले से पूछा, दुकानदार ये कहते हैं कि हमें पीछे से ही माल जो है वो महंगा आता है और काफी कम मुनाफा रख के हम लोग जो है वो आगे बेचते हैं, और अवाम का जो है वो यही हुकूमत से मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनमें जो है वो कमी की जाए। लाहौर के फैसल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस का दावा है कि डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी थी। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए जबकि 2 फरार हो गए। उधर कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। गुलशन इकबाल लाहौर में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर हथौड़े के वार करके खातून को कत्ल कर दिया। चीन के ताउन से तैयार किया गया जदीद बहरी जंगी जहाज पाक बहरिया के बेड़े में शामिल कर लिया गया। जहाज जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस है। 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब हेडोंग योंगवा शिपयार्ड चीन में हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान के मुताबिक ये जहाज़ हर किस्म के जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर्स से लैस है। पाक बहरिया के बेड़े में इसकी शमूलियत से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की काविशों में मज़ीद बेहतरी आएगी। कमोडोर असफर हुमायूं ने कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिगेट की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का नया और दरख्शां बाब है।